Hello everyone, welcome to the paramedical studies. So today's topic is X-ray tube. X-ray tube is the single most important component of the radiographic system. जो X-ray tube होती है वो एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रेडियोग्राफिक सिस्टम में, क्योंकि इसी में हमारी एक्सरेज जनरेट होती हैं. इट इज़ अ पार्ट दैट प्रोड्यूस एक्सरेज, मतलब ये एक ऐसा पार्ट होता है जिससे क्या होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं. जो एक्सरे ट्यूब होता है वो कंसिस्ट करके रखता है ग्लास वैक्यूम ट्यूब को, मतलब इसके पास क्या होती है, ग्लास वैक्यूम ट्यूब भी होती है इन विच एक्सरे आर जनरेटेड. इसी ग्लास वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक्सरेज जो होती हैं वो बनती हैं, जनरेट होती हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम हॉट कैथोड फिलामेंट टूवर्ड्स द एनोड टारगेट. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हॉट कैथोड फिलामेंट से एनोड टारगेट के पास जाते हैं. X-ray are produced mainly by the ब्रह्मस्लंग and to small extent by the characteristic radiation. मतलब जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली ब्रह्मस्लंग रेडिएशन से होते हैं और थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन से. तो अब तक हमने एक्सरे के इंट्रोडक्शन की बात की. अब हम बात करते हैं एक्सरे के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. मेनली एक्सरे के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्लास एनवलप, प्रोटेक्टिव हाउसिंग, कैथोड जिसमें आता है फिलामेंट और फोकसिंग कप, एनोड, फोकल स्पॉट, बेरिलियम विंडो एंड ट्यूब हाउसिंग. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब. अब मैं आपको इसे डायग्राम में दिखाती हूँ. ये है एक्सरे ट्यूब का डायग्राम, जिसमें आपको पता चल रहा होगा. सबसे पहले इस एनवलप की बात की जाए तो ये है इवाक्यूटेड एनवलप. ये है फिलामेंट जो हीट करता है, टंगस्टन, कॉपर एनोड, इससे वोल्टेज जनरेट हो रहा है. और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो निकल रही हैं ये है एक्सरेज. आपको पता है कि एक्सरे प्रोडक्शन में 99% हीट निकलती है, सिर्फ 1% एक्सरेज जनरेट होती है. तो ये था एक्सरे ट्यूब का डायग्राम, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखा. अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. अब बात करते हैं एक्सरे ट्यूब के फर्स्ट कंपोनेंट की, जो था ग्लास एनवलप. ग्लास एनवलप इज़ मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास. मतलब जो ग्लास एनवलप होता है एक्सरे ट्यूब का वो किसका बना हुआ होता है, पायरेक्स ग्लास का. मतलब पूरी जो ट्यूब होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पायरेक्स ग्लास की. द ग्लास एनवलप इज़ हाईली इवाक्यूटेड एंड सील्ड. मतलब ये जो ग्लास एनवलप होता है ना, ये हाईली इवाक्यूटेड और सील्ड होता है, जिससे कि जो रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो क्या हो, बाहर ना जाए, लीक ना हो. द एनवलप इज होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जो एनवलप होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है, एक तो कैथोड असेंबली और एक एनोड असेंबली. कैथोड एंड एनोड आर हाउस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब. मतलब ये जो कैथोड और एनोड होते हैं ये कहाँ किसके अंदर होते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर होते हैं. ये था हमारा पहला कंपोनेंट एक्सरे ट्यूब का. अब अगर प्रोटेक्टिव हाउसिंग की बात की जाए सेकंड कंपोनेंट की, द एक्सरे ट्यूब कवर्ड lead line metals protective housing. The X-ray photons are generated isotropically in all directions. The housing designed to limit the beam to window. The housing contains all that serves as an insulator. Also it dissipates the heats and cools the anode. मतलब ये जो protective housing होती है, ये जो एक्सरे ट्यूब की प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है ये लेड लाइन मेटल्स की बनी हुई होती है. अब बात करते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज कैथोड. द कैथोड इज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज साइड ऑफ द ट्यूब. मतलब कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है हमारी ट्यूब का. द कैथोड इज़ कम्पोज्ड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट विच एम्बेडेड इन फोकसिंग कप. मतलब जो ये कैथोड होता है ये क्या कंटेन करके रखता है, टंगस्टन और फिलामेंट होता है इसके पास, और फोकसिंग कप. द कैथोड इज कंटेन्स 2 मेजर कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज फिलामेंट एंड सेकेंड वन इज फोकसिंग कप. अब फिलामेंट के बारे में देखते हैं. द फिलामेंट आर यूजुअली मेड अप ऑफ थोरिएटेड टंगस्टन वायर. मतलब ये जो फिलामेंट होता है ये क्या होता है, थोरिएटेड टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है. बिकॉज टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. टंगस्टन के पास इतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है कि वो ईजीली मेल्ट नहीं होता है. Because tungsten provide for higher thermionic emission that other metals.
द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब डुअल फिलामेंट इज यूज, मतलब मॉडर्न जो एक्सरे ट्यूब्स होती है उसमें क्या होता है, डुअल फिलामेंट का यूज़ किया जाता है। द फिलामेंट आर यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली 2 mm इन डायमीटर एंड 1 से 2 mm लॉन्ग। इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेस देन 1 सेंटीमीटर। हमने कैथोड की बात की थी जिसमें हमने अब तक फिलामेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फोकसिंग कप क्या होता है। द फिलामेंट इज एम्बेडेड इन अ मेटल कप कॉल्ड फोकसिंग कप। द फोकसिंग कप इज मेड फ्रॉम निकल लाइट वेटेड, निकल का बना हुआ होता है जो बहुत लाइट वेटेड होता है। द फोकसिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टू द टारगेट विच आर प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट। विदाउट द फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन बिकम स्प्रेड ऑफ। अगर फिलामेंट नहीं होगा, अगर फोकसिंग कप नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इधर उधर फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनोड की। एनोड इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड था वो क्या था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था ट्यूब का, ये पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिंग द कैथोड उससे अलग है, अपोजिट है उसके। हाई डेंसिटी मेटल टारगेट होता है और ये किसका बना होता है, ये भी टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्यों बना होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी से वो मेल्ट नहीं होता। अब एनोड के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी एनोड एंड सेकंड वन इज रोटेटिंग एनोड। जो स्टेशनरी एनोड होता है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें कॉपर और टंगस्टन यहाँ पर है। और जो रोटेटिंग एनोड है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो ये वाला हिस्सा है और ये। अब देखते हैं सबसे पहले स्टेशनरी एनोड क्या होता है। स्टेशनरी जो एनोड होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। 1 से 2 mm इसकी थिकनेस होती है। एम्बेडेड इन लार्ज मास ऑफ कॉपर, कंसिस्ट ऑफ 1 फिलामेंट। इसके पास क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। स्टेशनरी एनोड इज यूज इन डेंटल एक्सरे यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट एंड वेयर लोअर पावर एक्सपोजर आर रिक्वायर्ड। मतलब एक तो क्या होता है, इसके पास ना लो एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका डेंटल में यूज़ किया जाता है, पोर्टेबल एक्सरेज में यूज़ किया जाता है। पोर्टेबल उनके लिए यूज़ किया जाता है जो लोग आईसीयू में होते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में खुद से नहीं आ सकते हैं और ना ही वो मूव कर सकते हैं, इसलिए ऐसी मशीन्स है जैसे कि पोर्टेबल मशीन है और मोबाइल एक्सरे यूनिट है, उनसे क्या करते हैं, एक्सरेज कर सकता है खुद पेशेंट के पास वो मशीन ले जाकर, तो वो ईजी हो जाता है। अब हर जगह मतलब इन सब में टंगस्टन को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन के पास हाई एटॉमिक नंबर होता है 74, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट डज नॉट इजीली वेपोराइज, हाई डेंसिटी होती है, इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं रोटेटिंग एनोड की। Fifth component, focal spot. It is the area on the anode where the electron bombard and X-ray are produced। मतलब ये एक ऐसा एरिया होता है हमारे एनोड का जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बम्बार्ड होते हैं और जो एक्सरेज होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। हमें 2 तरह के फोकल स्पॉट देखने को मिलता है, एक तो स्मॉल फोकल स्पॉट और एक होता है लार्ज फोकल स्पॉट। जो स्मॉल फोकल स्पॉट होता है वो कहाँ यूज़ होता है, यूज़ बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन इज डिज़ायर्ड। इसमें क्या होता है, बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन डिज़ायर्ड होता है। इसके पास स्मॉल एमए एक्सपोजर होता है और हाई रेजोल्यूशन होता है। और यहीं अगर हम लार्ज फोकल स्पॉट की बात करें तो लार्ज फोकल स्पॉट इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज बॉडी पार्ट इज इमेजिंग। ये स्मॉल के लिए यूज़ किया जाता है, ये लार्ज के लिए। इसमें लार्ज एमए होगा और लो रेजोल्यूशन होगा। अब आता है 6th कंपोनेंट, दैट इज बेरिलियम विंडो। द एक्सरे ट्यूब विंडो इज मेड फ्रॉम बेरिलियम। मतलब जो एक्सरे ट्यूब की विंडो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, बेरिलियम की। बेरिलियम इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज़ लो डेंसिटी एंड लो एटॉमिक मास एंड हैंस वेरी लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। मतलब ये क्या करता है, एक्सरेज का बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन करता है। अगर सारी एक्सरेज ट्यूब में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो पेशेंट की बॉडी तक कैसे जाएंगी, कैसे पेनेट्रेट करेंगी, इसलिए इसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो एब्जॉर्प्शन होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी बहुत लो होता है बेरिलियम विंडो का। लास्ट वन इज ट्यूब हाउसिंग। विजिबल पार्ट ऑफ द ट्यूब, ये सबसे आउटर पार्ट होता है जो हमें इजीली दिखाई देता है। तो विजिबल पार्ट ऑफ द ट्यूब, इट इज़ अ मेटल केस कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय, इट शील्ड अगेन लीकेज रेडिएशन। अगर ट्यूब हाउसिंग नहीं होगी तो जितनी भी रेडिएशन होगी वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि
ये एक कवर की तरह वर्क करके रखता है। जितने भी एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स हैं, अंदर जितने भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको क्या कर रहा है, एक अपने एनवलप के अंदर सिक्योर करके रख रहा है। इट इज़ लेड लाइन, क्योंकि लेड से क्या होता है, जो हमारी रेडिएशंस होती है वो पास नहीं हो पाती हैं। which protects and support the glass tube and provides shielding from radiation। मतलब ये क्या करता है, ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्ट करके रखता है, सपोर्ट देता है, ताकि जो रेडिएशंस है वो क्या हो सके, बाहर ना आ सके। अगर इसकी लीकेज लिमिट की बात की जाए तो 100 मेगाहर्ट्ज 1 मीटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरे ट्यूब। इसमें हमने एक्सरे ट्यूब के इंट्रोडक्शन की बात की, उसके डायग्राम देखे और उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखा। Thanks for watching. Don't forget to share and subscribe this channel.